वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मैच रेफरी एंड्री पाइक्राफ्ट ने सब कुछ जानबूझकर किया। एसीसी की इंटरनल तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। मैच रेफरी की भारतीय अहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए। जराये के मुताबिक भारत से ताल्लुक रखने वाले वेन्यू मैनेजर के कहने पर सलमान अली आगा को मना किया गया। मैच रेफरी ने सलमान अली आगा को सूर्या कुमार यादव से हाथ मिलाने ना दिया और उनको हाथ मिलाने से मना किया था। इस बारे में मजीद जानेंगे मोहम्मद उसामा से। उसामा बताइए इस बारे में। जो मैच रेफरी करवाया था जान बोलकर जानबदारी का मुजाहरा सामने आए से भारतीय उसामा से मेरा राबता मुनक़ता हो चुका है। आपको बताएं मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने सब कुछ जानबूझकर किया है। एसीसी की इंटरनल तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। मैच रेफरी की भारत ओहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए हैं। जराये के मुताबिक भारत से ताल्लुक रखने वाले वेन्यू मैनेजर के कहने पर सलमान अली आगा को मना किया गया था। मैच रेफरी ने सलमान अली आगा को सूर्या कुमार यादव से हाथ ना मिलाने का कहा था। आपको अपडेट कर रहे हैं। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने सब कुछ जानबूझकर किया। एसीसी के इंटरनल तहकीकात मुकम्मल हो गई। इस बारे में मजीद क्या तफसीलात हैं वो जानेंगे मोहम्मद उसामा से। उसामा आगाह कीजिएगा। बिल्कुल किसी के जानबूझकर किया इस वजह से ठोस सबूत सामने वेन्यू मैनेजर को हाथ माइक म्यूट रखकर उन बात सुनने का वाले से जो आपका शुक्रिया उसामा। मॉनसून से कब शुरू होने वाले तरक्याती काम ताहाल मुकम्मल न हो सके। तरक्याती कामों के लिए उखाड़ी गई सड़कों के बायस शहरों और कारोबारी लोगों को मुश्किलात का सामना है। गुलबर्ग के पास एरिया हाली रोड और गालिब रोड टूट फूट का शिकार। महीनों से उखाड़ी गई सड़क पर काम शुरू न हो सका। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन से। सज्जाद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, इस वक्त आप देख सकते हैं कि गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड से निकलते हुए गालिब रोड और ज़हूरलाई रोड से और कज़ाफ़ी की तरफ से निकलते हुए हाली रोड के जो दोनों ये चौक जो है वो दोनों मेन रोड्स को पोश इलाकों को मिलाता है। इस चौक में मौजूद हैं जो कि हफीज़ सेंटर की बैक साइड और आईटी टावर के चौक में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन के अमल में से गुजर रहा है। मानसून का महीना भी गुजर चुका है और मानसून से कबल ये सड़कें जो हैं वो उखाड़ी गई थी तरक्याती काम के लिए, लेकिन अभी तक यहाँ पर काम मुकम्मल नहीं। आप देख सकते हैं कि नामुकम्मल काम के बाद मैं एक खड्डे के पास खड़ा हूँ। मेरा कैमरामैन इरफान अगर आपको दिखा सके, आप ये देखें कितना बड़ा खड्डा है और इसको खोदे हुए भी 1 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस पे कोई काम शुरू ही नहीं हो चुका। यहाँ के शहरी दुकानदारों का कहना है कि 1 माह हो गए इस खड्डे को खोदे हुए, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का काम नहीं शुरू हो चुका, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों को ना सिर्फ बल्कि यहाँ के जो कारोबार हैं वो ठप होकर रह गए हैं। जो दुकानदार हैं यहाँ पे इर्द गिर्द जो है वो लाहौर की सबसे बड़ी कंप्यूटर की, लैपटॉप की और मोबाइल की मार्केट हफीज़ सेंटर को समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक का दबाव, ट्रैफिक बंद रहना जो है वो यहाँ पर मामूल बन गया है। जब स्कूल और कॉलेजों में दोपहर के सुबह के टाइम ओपन होते हैं स्कूल और जब छुट्टी होती है उस वक्त शहरियों को घंटों जो हैं यहाँ ट्रैफिक में फंसना पड़ता है और शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी कहते हैं कि हमें यहाँ से गुजरने में मुश्किलात हैं। जो रहायशी हैं वो कह रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी बाहर नहीं निकाल सकते। प्लाजे में जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि हमारी जो रोड एंट्रेंस है प्लाजे के अंदर दाखिल होने वाली वो भी तोड़ी गई है और महीनों से ये काम सुस्त रवि का शिकार है। पहले सड़क बनाई गई, अब सीवरेज और पाइप डालने के लिए, तार डालने के लिए दोबारा सड़क को तोड़ा गया है, जिसकी वजह से जो है वो शदीद मुश्किलात यहाँ पर पेश हो रही हैं। हाली रोड पर आप देख सकते हैं कि सारे जो काम है तरक्याती काम वो ऐसे ही पड़ा है। एक पूरे रोड के अंदर, इस चौक के अंदर सिर्फ एक मिस्त्री और एक मज़दूर को लगाया गया है, जो शायद महीनों में जो है वो एक सीवरेज का जो हौदी है, जो गटर है, उसको मुकम्मल करने पाता है और फिर उसने दोबारा दूसरा शुरू करना है। किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई इंजीनियर यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई नुमाइंदा नज़र नहीं आ रहा और ये गुलबर्ग का पोश एरिया जो है वो खुदा के हाल पे इसको छोड़ा हुआ है। जी ठीक है सजाद, आपका शुक्रिया। आपको बताएं शहर में आज मजमूई तौर पर सूरज का पलड़ा भारी रहा। बादलों की जुज़वी मौजूदगी भी महसूस की जाती रही। महकमा मौसमियात ने आज रात और कल सुबह बारिश बरसने की पेशगोई कर दी। मौसम की मजीद सूरत हाल जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल बताइए।
देखिए, लाहौर में आज जुज़वी तौर पर तो बादलों की मौजूदगी जो है महसूस होती ही रही और होनी भी चाहिए थी, इसलिए कि 8 से लेकर 19 सितंबर तक कुछ हल्की फुल्की बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। लेकिन मजमूई तौर पर आज लाहौर का मौसम काफ़ी गर्म रहा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36.5 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। अलबत्ता महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया जी कि आज रात के औकात में और कल सुबह के औकात में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है और उसके बाद फिर 18 सितंबर को भी इसी तरह रात और सुबह के औकात में मुमकिना तौर पर बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। और ये जो सिस्टम इस वक्त मौजूद है, इसकी ज़्यादा शिद्दत मुल्क के बालाई इलाकों में देखने में आएगी और उसके साथ साथ पंजाब में जो नारोवाल और सियालकोट की पट्टी है और उसके बाद फिर इसके साथ जो मुल्हिका दीगर इलाके हैं वहाँ पर कुछ बारिश ज़्यादा होगी लाहौर की निस्बत और आगे फिर जनूबी पंजाब की तरफ कोई ज़्यादा बारिश होने के इम्कानात नहीं हैं। ये जो रेन है इसको हम कह सकते हैं कि ये अलविदाई रेन है कि मानसून का सिस्टम तो तकरीबन ख़त्म हो चुका। ये कुछ मानसून का मॉइस्चर बाकी है, कुछ एक हल्की सी मगरबी वेव आई है जिसकी वजह से ये थोड़ी बहुत बारिशों के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। तो इसका दरियाओं में पानी के बहाव पर कोई असर पड़ने का इम्कान नहीं है कि मतलब उनमें कोई इजाफा होगा, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है, बल्कि दरियाओं में पानी का बहाव बिल्कुल मामूल के मुताबिक चलता रहेगा। जो इस वक्त भी कम अज़ कम पंजाब की हद तक दरियाओं में पानी का बहाव बिल्कुल मामूल पर आ चुका है। अलबत्ता ये होगा कि इससे मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा, खुशगवार रहेगा, इसलिए कि आजकल भादों की जो धूप है वो काफ़ी तकलीफ़ दे भी बाज़ औक़ात साबित होने लगती हैं। तो बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। आपको बताएं, पंजाब भर में गंदम की नाजायज ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शेखुपुरा में गोदाम पर छापे के दौरान 20,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गईं। फूड डायरेक्टोरेट, जिला इंतजामिया और पैरा फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई की। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब भर में गंदम की नाजायज ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शेखुपुरा में गोदाम पर छापे के दौरान 20,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गईं। फूड डायरेक्टोरेट, जिला इंतजामिया और पैरा फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई की। पंजाब भर में गंदम की नाजायज ज़ख़ीराअंदोज़ी जारी है। शेखपुरा में गोदाम पर छापे के दौरान 20,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई। फूड डायरेक्टोरेट, जिला इंतजामिया और पैरा फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई की है। कार्रवाई के मनाज़िर भी आप इस वक्त लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से ये छापा मारा गया है। पंजाब भर में गंदम की नाजायज ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शेखपुरा में गोदाम पर छापे के दौरान 20,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से फैसल अब्दुल सत्तार ईदी की मुलाकात। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सलीम हैदर खान का कहना था कि अब्दुल सत्तार ईदी के मिशन को आगे बढ़ाना काबिल सताइश है। मुकामी NGOs और मुखबिर हजरात के ताउन से सैलाब ज़दगान की मदद जारी रही है। इस बारे में मजीद जानेंगे मोहम्मद यासीन से। यासीन, बताइएगा। जी, पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से फैसल अब्दुल सत्तार ईदी ने आज गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। मुलाकात में पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है और इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि अब्दुल सत्तार ईदी के मिशन को आगे बढ़ाना काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि अब्दुल सत्तार ईदी की जो अवाम नास है उसकी फलाही खिदमात काबिल तहसीन है। उन्होंने ये भी कहा कि मकामी NGOs और मुखिर हजरात के तावन से जो पानी और खाने के अलावा खुश्क राशन की बैग्स भी सैलाब ज़दगान में तकसीम किए गए हैं। गवर्नर ने मजीद कहा कि सैलाब मुतासरीन ईदी फाउंडेशन की फ्लड रिलीफ सर्विस को बहुत सराहा जा रहा है और गवर्नर पंजाब ने अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे फैसल ईदी को अवाम की जो बेलौस खिदमत उस पर उन्हें शाबाश दी और ईदी फाउंडेशन ने मौजूदा सैलाब की जो दौरान जो है अलीपुर, जलालपुर, पीरवाला के अलावा जो कश्तियों के लिए 30,000 अफराद को रेस्क्यू किया है। ये कहना फैसल ईदी का। उन्होंने फैसल ईदी ने मजीद कहा कि सैलाबज़दा इलाकों में ईदी फाउंडेशन की टीमें 18 दिन से मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं और जनाब रावी दरिया सतलुज के लिए 3 अलग-अलग टीमें तश्कील दी गई हैं जिनकी निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ। और गवर्नर पंजाब ने फैसल ईदी को ग्रां कदर खिदमात की तरफ में गवर्नर हाउस की तरफ से एक आज़ादी शील्ड भी पेश की। बहुत शुक्रिया आपका यासीन।
सेशन कोर्ट में ज़हनी माजूर नाबालिग बच्ची के साथ ज्यादती के केस की समाअत। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को उम्र कैद का हुक्म सुना दिया, जबकि मुल्जिम गुलफाम अली और अरसलान को उम्र कैद और 30-30 हज़ार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी ने फैसला सुनाया। आपको अपडेट कर रहे हैं। सेशन कोर्ट में ज़हनी माजूर नाबालिग बच्ची के साथ ज्यादती के केस की समाअत हुई। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को उम्र कैद का हुक्म सुना दिया, जबकि मुल्जिम गुलफाम अली और अरसलान को उम्र कैद और 30-30 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी ने फैसला सुनाया।